लालू का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बीजेपी ये कहती दिखाई दे रही है। लालू यादव पर जिस तरह से ये रिएक्शन आया, आपको बताएं इससे पहले नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी गुस्सा है। सुनिए क्या कुछ कहा है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आँख सेके ना अपना, जा रहे हैं आँख सेक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आँख सेके ना अपना, जा रहे हैं आँख सेक। तो सुना आपने, लालू यादव ये कहते सुनाई दे रहे हैं। यात्रा का जिक्र दरअसल यहाँ पर पत्रकार ने जब सवाल पूछा और कहा कि यात्रा पर जा रहे हैं नीतीश कुमार, क्या कहेंगे, तो उनकी तरफ से कहा गया कि आंखें सेकने जा रहे हैं। इस तरह का हल्का बयान लालू यादव की तरफ से दिया गया है। और इसी बीच आपको बता दें, सम्राट चौधरी जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा कि लालू का जो बयान है वो बेहद शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका ये भी कहना है कि हम लोग समझते थे कि लालू प्रसाद यादव शारीरिक तौर पर बीमार है, लेकिन वो मानसिक रूप से बीमार है। क्या कुछ कहा सम्राट चौधरी ने, वो आपको सुनवाते हैं। लालू प्रसाद जी का बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला से संवाद करने जा रहे हैं और जिस तरह का शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद जी ने किया है, ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। उनको अब कोइलवर में इलाज कराने की आवश्यकता है। तो आप सम्राट चौधरी को सुन रहे थे, जो कि बिहार की डिप्टी सीएम हैं। उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव का जो बयान है वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार जी महिला से संवाद करने जा रहे हैं, इन बातों का जिक्र किया और ये बहुत ही अशोभनीय है। देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का भाषा संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति को शोभा नहीं देता और नहीं बोलनी चाहिए। ऐसे लोग ही बिहारी को कलंकित और बदनाम किए हैं, बिहार को बदनाम किए हैं। और ऐसे लोग, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, बिहारी शब्द को आपने गाली बना दिया, हर बिहारी के सम्मान को आपने गिराया है और जाते जाते अपनी आदत से ये बाज नहीं आएंगे। अब कोई भी बिहारी इन पर गौरवान्वित नहीं होता है। ऐसे लोगों से बिहार को मुक्ति चाहिए। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई होती है और 180 साल पुरानी नूरी मस्जिद का अवैध हिस्सा ढहा दिया जाता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से, जहां पर नूरी मस्जिद का अवैध हिस्सा ढहा दिया जाता है। 180 साल पुरानी ये नूरी मस्जिद पर कार्रवाई हुई है। नूरी मस्जिद का एक हिस्सा गिरा दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर से एक्शन होता है और सड़क चौड़ीकरण को लेकर ये कदम उठाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क चौड़ीकरण को लेकर ये कदम उठाया गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बुलडोजर कार्रवाई, सड़क को चौड़ा करना था, इसी के चलते नूरी जामा मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ा गया है। फतेहपुर में सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण के दायरे में आ रही ललौली स्थित नूरी जामा मस्जिद में आज बुलडोजर चल रहा है। अतिक्रमण के दायरे में आने वाले हिस्से को तोड़ा जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, इसको लेकर, इस मसले को लेकर देखिए, जो मुस्लिम पक्ष है उसने नाराजगी भी जाहिर की थी, लेकिन ये पूरा चौड़ीकरण का मामला था और इसको लेकर एक्शन अब देखा गया है। अतिक्रमण कोई भी करे, कार्रवाई होगी, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये नियम और कानून के तहत काम हो रहा है। जब भी सड़क चौड़ीकरण होती है तो पीडब्ल्यूडी के दायरे में दोनों साइड में काफ़ी ऐसी जगह होती है जो पहले से सरकार की होती है, लेकिन उस पर अतिक्रमण हुआ होता है। सरकार को जब उसको लगता है कि नहीं, अब हमको इस ज़मीन को लेना है, तो खाली करा लेता है। ये कानूनी प्रक्रिया पहले से ही गजट में नोटिफाई है कि आप अगर सड़क चौड़ीकरण करेंगे तो आप उस अतिक्रमण को हटा सकते हैं। साथ ही अगर आपको और भी अधिग्रहण
करना है तो आप किसानों को या जो भी जिनकी भी जमीन है उनको आप एक अच्छा मुआवजा देके आप उनकी जमीन ले सकते हैं, लेकिन सरकारी काम में बाधा नहीं होगा। साथ ही मैं आपको और बता दूं, काशी, मथुरा, अयोध्या में और यहां तक प्रयागराज में लगातार विकास और चौड़ीकरण का काम हो रहा है। तमाम मंदिरों को सड़कों से, मार्गों से हटाया गया है। आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कई मंदिर आई थी, उसको शिफ्ट किया गया, उसको भी हटाया गया। प्रयागराज में इस समय लगातार काम चल रहा है कुंभ को लेके, वहां भी मंदिरों को हटाया गया। लेकिन जब इस तरह की चीजें आती है तो आरोप लगता है कि आखिर सरकार के ऊपर फिर अंगुली उठती है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपको एक अच्छा सड़क चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, हाईवे चाहिए, आपको एक चौड़ीकरण अगर हो रही है, दोहरीकरण हो रही है, तो ऐसे में जमीन तो चाहिए चाहिए। उसमें अगर एक नियम सबके ऊपर लागू हो रहा है तो उसको किसी मतलब कि उस पर नहीं देखना चाहिए कि सरकार किसी टारगेट बेस काम कर रही। ये सबके हित के लिए सड़क होती है, सार्वजनिक सड़क होती है। याद हो कि दिल्ली में जैसे कि चुनाव आयोग के सामने सड़क पर ही मजार बनी हुई है, लेकिन उसको हटाने का काम नहीं हुआ। राजीव चौक में कई ऐसी सड़क है जहां पर मजारें बनी हुई हैं, मस्जिदें बनी हैं, लेकिन उसको हटाने का काम वहां नहीं किया गया। लेकिन यूपी में, अगर यूपी में मंदिर हटाई जा रही है तो अगर रास्ते में अगर और भी कोई धार्मिक स्थल पड़ रहा है, मस्जिद अगर पड़ रही है, तो उसको भी हटाने का काम हो रहा है। यानी कि कोई एक आरोप ये नहीं लगा सकता कि कोई टारगेट बेस्ड काम हो। जैसा मैंने आपको बताया, चाहे काशी का मामला हो, चाहे प्रयागराज का मामला हो, या अयोध्या में अभी तमाम मार्गों को चौड़ीकरण में लाया जा रहा है। ऐसे में जो रास्ते में पड़ रही है, चूंकि वहां ज्यादातर मंदिर है, तो मंदिरों को भी हटाने का काम हो रहा है। तो यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार इस तरह का काम कर रही है, भेदभावपूर्ण काम कर रही है। चूंकि एक बड़ी सड़क है, फतेहपुर प्रमुख मार्ग है, जब आप लखनऊ से, राजधानी से निकलते हैं प्रयागराज। राघवेंद्र, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। 180 साल नूरी जामा मस्जिद का अवैध हिस्सा इसलिए ढहाया जा रहा है ताकि वहां पर सड़क को चौड़ा किया जा सके। इसी बीच राघवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। अगली खबर की तरफ हम रुख करेंगे और अगली खबर है ऑपरेशन आर्यन से जुड़ी हुई। दरअसल दौसा की अगर बात करें तो वहां बोरवेल में एक बच्चे को निकालने की कवायद लगातार जारी है और ऐसे में बच्चा फंसा हुआ है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर जो इसकी डेप्थ है, जो गहराई है, वो 150 फीट बताई जा रही है और उसी में से बच्चे को निकालने का काम चल रहा है। दौसा में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजस्थान में बोरवेल में बच्चे के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को दौसा जिले में करीब 160 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 5 साल के मासूम का अब तक रेस्क्यू नहीं हो सका है, यानी 17 घंटे हो चुके हैं। बोरवेल के आसपास 7 जेसीबी है, 3 LNT मशीनें खुदाई में लगी हैं। जिले के कालीखाड़ गांव में चल रहे इस ऑपरेशन में जयपुर से भी तमाम टीमें पहुंची हुई हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, कितना वक्त हो चुका है और क्या बता रहे हैं प्रशासन के लोग जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, कितना वक्त लग सकता है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए अभी कोशिशें लगातार जारी है। कल शाम 4:30 बजे से लगातार ऑपरेशन जारी है और हर विकल्पों पर एक साथ काम किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम जो कि इस पूरे काम को करने में माहिर है, उनकी पूरी टीम लगी हुई है और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार जारी है और एक नहीं कई टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं। और धीरे धीरे जो एक हम आपको बताएं कि एक टेक्निक है, अम्ब्रेला टेक्निक, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है ताकि, और ये दूसरी तरफ जो आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो खुदाई है वो तकरीबन 50 से 70 फीट के दायरे में पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर यहां पर तेजी से काम चल रहा है। प्रशासन के लोग हैं, देवेंद्र कुमार जिला अधिकारी लगातार यहां पर बने हुए हैं। तो फिलहाल जहां पर आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, एनडीआरएफ की तस्वीरें, एनडीआरएफ की टीम जो है बच्चे तक अपनी पहुंच बनाए हुए है, लेकिन कोशिश इस बात को, चुनौती क्या है ये भी समझना होगा। चुनौती है कि जहां पर बच्चा ये अटका हुआ है उसके ठीक नीचे तकरीबन 5 फीट नीचे पानी का लेवल है, यानी वाटर लेवल है। यानी कि अगर कोई भी ऑपरेशन इस टनल के तरफ से होता है तो बच्चे का नीचे जाने का खतरा रहेगा, इसलिए अम्ब्रेला टेक्निक का यूज किया जा रहा है ताकि रॉड के सहारे एक भीतर एक अम्ब्रेला की शेप में एक कमानी नीचे की तरफ लाई जाए और उसके बाद बच्चे, अगर कोई ऑपरेशन होता है तो बच्चा अगर गिरे भी तो ऊपर ही उस अम्ब्रेले पर ही बच्चे को रोक लिया जाए। तो फिलहाल ये तस्वीरें बता रही है कि कोशिशें लगातार जारी है। और जहां तक समय का आपने की बात की है तो यहां तकरीबन अभी 70 फीट है और 160 फीट के करीबन ये कहा जा रहा है। अभी तो एनडीआरएफ की टीम से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अभी 160 फीट काफी इसमें विलंब होगा, लेकिन दूसरे विकल्पों पर हम जोर दे रहे हैं, जिससे जुगाड़ तकनीक भी आप कह सकते हैं। और इस बीच आप देखिएगा कि आसपास के जो गांव वाले हैं, यहां पर जो एनडीआरएफ की टीम है उन्हें चाय पिला रहे हैं और उन्हें लगातार, क्योंकि टीमें ग्रुप वाइज काम कर रही है, एक टीम यहां काम कर रही है, दूसरी टीम को वहां पर कुछ देर के लिए भेजा गया है रेस्ट के लिए, फिर दूसरी टीम आती है। तो इस तरीके से लगातार यहां पर काम चल रहा है। एनडीआरएफ के कुछ लोग हैं, उनसे हम जरा बात करते हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे आपसे, 1 मिनट, क्या टेक्निक्स है उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो देश की नज़र है इस बच्चे पर है, हम ये जानना चाहेंगे कि किस
अगर कोई क्या क्या तकनीक का इस्तेमाल